वेलकम जोकर्स। याद रखो तुम यहाँ कमांडो ट्रेनिंग पर आए हो, पिकनिक पर नहीं। जस्ट किडिंग यार। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और क्या चल रहा है लाइफ में? आज हम लोग देखेंगे कि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं एक ऐसा वीडियो लाने वाला हूँ, तो एक यूज़र रिव्यू है ये कि प्रोज़ एंड कॉन्स ऑफ होंडा सिटी। और ये होंडा सिटी 4th जनरेशन की बात हो रही है। तो 4th जनरेशन होंडा सिटी के प्रोज़ एंड कॉन्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज, एज़ पर मी, क्योंकि ये एक यूज़र रिव्यू है। मैं फिर से कह रहा हूँ, तो यूज़र रिव्यू में क्या होता है कि जो मुझे लगता है सही इस गाड़ी के बारे में और जो मुझे लगता है गलत, कि क्या बेटर हो सकता था अगर वो चीज़ें इसमें इनकॉर्पोरेट की जाती, तो it would have been definitely a better product, at least better than its counterparts in some cases. Okay, and overall product तो वाकई में बहुत अच्छा है। like last 20 years or so it's been ruling its segment, as everyone knows, and बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये होंडा सिटी। रिलायबिलिटी के स्केल में on 1 to 10 it's always has scored over 9.5, sometimes 10 also। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आज हम इसके प्रोज़ एंड कॉन्स देखते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है होंडा सिटी के साथ, इसके प्रोज़ और कॉन्स में। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स कवर करूंगा और जो मुझे लगता है मेरा रिव्यू। और उसमें क्या करूंगा, क्योंकि फिर भी ये बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो मैं कोशिश करूंगा कि इनको ना 2 पार्ट में कवर करूं। तो पहले तो मैं इसके प्रोज कवर करता हूं, प्रोज एक वीडियो में, और उसके बाद जो कॉन्स हैं, मतलब जो मुझे लगता है कि जो कौन सी चीज़ें बेटर हो सकती थी, जो कि जिसकी वजह से ये होंडा सिटी थोड़ी सी पीछे रह रही है बाकी अपने काउंटर पार्ट से, वो मैं सेकंड में करूंगा। तो ये 2 पार्ट में मैं इसको कवर करूंगा, ये सारे जो इसके पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो मुझे लगते हैं मेन पॉइंट्स में। देखो, एक ईच एंड एवरी पॉइंट नहीं होगा, उसमें कई पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं छोटे मोटे, जैसे इंटीरियर्स, ये आपका कैसा मटेरियल यूज़ हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अब इतना नहीं। मैं सिर्फ आपको एक ओवरऑल मैं आपको बताऊंगा नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स। तो इसलिए मैं पहले अभी पॉजिटिव कवर करूंगा और फिर हो सकता है अगले वाले जो वीडियो है उसमें मैं उसके नेगेटिव्स कवर कर लूँ। इस तरह से हम लोग करेंगे और देखेंगे कि फिर आप डिसाइड करना कि आपको ये कैसी लगती है, कि आप लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। डिसीजन आपका ही है। मैं कोई इसका प्रमोटर नहीं हूँ होंडा ब्रांड का, या फिर इसका, या मैं कोई इसको सपोर्ट एकदम ऐसे नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। उसके बाद आपको लेना है नहीं लेना वो आपके ऊपर है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है एक्सपीरियंस। ओके, तो पहले हम लोग इसके कवर करेंगे पॉजिटिव पॉइंट्स, यानी कि प्रोज ऑफ होंडा सिटीज। ओके, उसके बाद कॉन्स ऑफ होंडा सिटी मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑलराइट, आईवीटेक का जो टेक्नोलॉजी है, जो होंडा की टेक्नोलॉजी है खोजी हुई है, इसमें क्या खासियत है, इसकी ब्यूटी ये है कि ये जो इंजन है, ये इंजन 1.5 लीटर का है, पेट्रोल इंजन। और ये इंजन जो है पावर प्रोड्यूस कितना करता है, बट एक तो 17 HP ये पावर प्रोड्यूस करता है। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, इसमें कोई भी टर्बो चार्जर या सुपर चार्जर नहीं है। उसके बाद भी ना, जब आप इसको चलाएंगे ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा, जो हर स्पीड में, हर गियर में ना जो पावर चाहिए ना, वो पावर आपको इंस्टेंटली मिलेगा। वो कंटिन्यूअसली रेव करता जाता है। पीक पावर लेट आता है, लेकिन हर गियर में आपको पावर मिलता है। और अगर आप एग्रेसिव ड्राइविंग कर रहे हो, एग्रेसिव ड्राइविंग क्या होती है कि आप अगर हर गियर को आप शिफ्ट करते टाइम 2500, मतलब आप अगर 2500, ये जो है ना यहाँ तक 2500 RPM पे ले जा करके तब आप शिफ्ट कर रहे हो ना, हर गियर में, सेकेंड गियर के बाद हर गियर में 2500 पे ले जाके आप शिफ्ट कर रहे हो। अगर आपकी शिफ्टिंग सही है तो ये आपको इतना जबरदस्त पावर देगा कि जो टर्बो चार्जर जिस गाड़ी में होता है ना टर्बो, वो भी फेल हो जाएगा इसके सामने। ये इतना अच्छा, ये है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, बट इसमें पावर इतना ज्यादा है। अगर आप उसको सही शिफ्टिंग के साथ, अगर आप उसमें से पावर आपको निकालना आता है ना, आईवीटेक टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, तो आप इसे वाकई में बहुत अच्छा पावर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही जबरदस्त है। और ये इंडस्ट्री में सबसे पहले होंडा ने लॉन्च करी थी आईवी टेक्नोलॉजी, अब सब में आ रही है, बट नोबडी
डज इट बेटर देन होंडा। ओके, और बाय द वे नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो होते हैं उनकी जो लाइफ होती है, ड्यूरेशन, लाइफ स्पैन, वो हमेशा ज्यादा होता है विज़ावी टर्बोचार्ज और सुपरचार्ज इंजन। ओके, एक इसका बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, वो क्या है कि स्पेस आपको बहुत मिल जाता है होंडा सिटी में। जो मिड साइज सेडान सेगमेंट के जो अदर राइवल्स हैं, जैसे कि फोक्सवैगन वेंटो है, हुंडई वर्ना है, और बाकी के जैसे कि आपकी सनी है, और इस तरह की जो है सियाज है, ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेस सियाज के बराबर आपको मिल जाता है। जो कि सेगमेंट में जो बेस्ट स्पेस आता है ना, वो इस एक इसका पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे लगा ओवर इट्स काउंटरपार्ट्स, वो ये है कि इसका जो स्टीयरिंग है ना, स्टीयरिंग ये बहुत ही ऑसम है। मतलब इसका जो स्टीयरिंग है, उसका जो फीडबैक है ना, इट इज सो एक्यूरेट, और इसका जो फील है स्टीयरिंग का व्हाइल यू आर ड्राइविंग द कार, वो इतना ऑसम है कि जो ड्राइविंग डायनेमिक्स है ना, वो पूरा सुधार देता है। मतलब ड्राइविंग डायनेमिक्स जो होंडा सिटी की है ना, वो अनमैच्ड है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्टीयरिंग। ये जो स्टीयरिंग है ना, इसका इतना बहुत अच्छा इसका कैलिब्रेशन किया हुआ है कि आप एक हल्का सा, अभी देखना है, ये देखो हल्का सा किया, आप बिल्कुल मतलब इतना रेस्पॉन्सिव है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप इवन ट्रस्ट मी, आप 100 की स्पीड पे आप ऐसे 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 कटा के गाड़ियों के बीच में से कटा के निकाल सकते हो 100 की स्पीड में, और दिस व्हीकल विल नॉट इवन शेक वंस। आप कहीं से भी कटा के निकाल सकते हो। मतलब जब 100 की स्पीड में आदमी चल रहा होता है, उस टाइम पे गाड़ी इतनी स्टेबल नहीं होती, लेकिन ये आपका स्टीयरिंग इतना बढ़िया है कि आपको अगर पता है, अंदाजा है कि कितना मुझे मूव करना है और मुझे कितना उतने में गाड़ी मूव होगी, जो कि एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा, वो बहुत एक्यूरेट है। तो आप 100 की स्पीड में ना ऐसे 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 गाड़ियों के बीच में से कटा के निकाल सकते हो, मतलब गाड़ी, और लोग पीपल विल बी अमेज्ड कि मतलब इतनी स्पीड में भी ये इतनी स्टेबल तरीके से कैसे ये गाड़ी जो है मैन्यूवर होके निकल रही है। तो ये जो स्टीयरिंग फीडबैक है ना, इसका ये बहुत ऑसम है। और मैं आपको बता दूं कि पहले बेस्ट ड्राइवर्स कार जो होती थी वो होंडा सिटी होती थी, लेकिन जब वर्ना आई 1.6 डीजल, तो 1.6 डीजल ने क्या कर दिया ना, उन्होंने वर्ना जब आई है ना, तो उन्होंने पूरा चेंज कर दिया। और इनफैक्ट उसका इतना अच्छा था ड्राइविंग डायनेमिक्स की उसने इसको चेंज कर दिया। मतलब उसने टॉप स्पॉट जो है, जो ड्राइवर्स कार का ना मिड साइड सेडान सेगमेंट में, वो छीन लिया होंडा सिटी से। बट आप एक चीज याद रखिएगा, होंडा सिटी से छीना है ना, तो होंडा सिटी सेकंड पोजीशन पे है, बट स्टिल सेकंड पे तो है ना। तो आप ड्राइविंग डायनेमिक्स इसके बुरे नहीं कह सकते, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं ड्राइविंग डायनेमिक्स। और स्टीयरिंग इतना बड़ा डिफरेंस बनाता है कि स्टीयरिंग की वजह से, ये जो स्टीयरिंग है ना इसका, दिस इज आई मस्ट से इट्स गोल्ड स्टैंडर्ड्स फॉर स्टीयरिंग परफॉर्मेंस। जो परफॉर्मेंस है ना स्टीयरिंग की, और जो फीडबैक ये देता है, वो इट्स जस्ट नेक्स्ट लेवल। तो ये स्टीयरिंग की वजह से ना, ये ड्राइवर्स कार ये पहले भी थी, आज भी है, बट बेस्ट ड्राइवर कार हम वर्ना को कह सकते हैं ड्यू टू मैनी अदर रीजन, जैसे कि इंसुलेशन, केबिन इंसुलेशन, उसमें केबिन नॉइज बहुत कम है, प्लस उसमें जो सस्पेंशन है वो इतना स्टिफ नहीं है, तो उसमें क्या है कि वो थोड़ा सा आसानी से ग्लाइड कर जाती है गड्ढों और अंड्यूलेशंस के ऊपर से। ये नहीं कर पाती है क्योंकि ये जो है आपको फील होंगे गड्ढे इसमें, बिकॉज ये थोड़ा स्टिफर साइड पे है। बट देन अगेन फिर हाई स्पीड में ये स्टेबल भी रहती है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए ड्राइविंग डायनेमिक्स में, तो वर्ना जो है इससे बेटर है, जरूर है, बट 19-20 का फर्क है, 19-20 से ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है इसमें और वर्ना में, बट ये भी ड्राइवर्स कार है, ये ड्राइवर्स डिलाइट है ये होंडा सिटी। और इसी वजह से आपको पता होगा शायद कि 4.5 लाख होंडा सिटी 4th जनरेशन आज तक बिक चुकी है। सॉरी 4 लाख, तो 4 लाख होंडा सिटी 4th जनरेशन मॉडल्स यूनिट जो है वो अब तक बिक चुकी है इंडिया में। वर्ल्ड वाइड जो बिकी हो तो ओवर 10 लाख बिकी हैं, लेकिन इंडिया में इतनी बिक चुकी हैं। और इंडिया में जो बिकी है इतनी ज्यादा, उसमें क्या है कि लोग यही सब पसंद करते हैं।
उसमें 70% जो बिकी है ना वो पेट्रोल वर्जन बिके हैं, डीजल वर्जन नहीं बिके हैं। तो पेट्रोल वर्जन आईवी टेक क्यों बिकता है और मैनुअल बिका है वो भी आप समझिए। तो मैनुअल क्यों लोग लेते हैं और पेट्रोल ही क्यों लेते हैं? बिकॉज ऑफ दिस रॉ एक्सपीरियंस। जो ड्राइवर्स डिलाइट है ना, उसको अगर आपको फील करना है, होंडा सिटी की जो ड्राइवर्स डिलाइट जो वो है, वो तभी फील कर सकते हो जब आप मैनुअल ले, मैनुअल ट्रांसमिशन, और मैनुअल ट्रांसमिशन में पेट्रोल वर्जन होना चाहिए आईवी टेक, तभी आप इसको फील कर पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा एक इसका जो है सिस्टम है। ये जो इसका स्टीयरिंग मैंने आपको बताया, ये स्टीयरिंग की वजह से इसकी ड्राइविंग डायनेमिक्स जो है ना वो बहुत अच्छी है, और ड्राइविंग डायनेमिक्स इसका हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है और आज भी है। तो ड्राइवर्स डिलाइट ये है, इसलिए आपको एक कार लेनी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों एक बहुत अच्छा इसमें फीचर है, वो है इसकी जो की है ना, ये मुझे बहुत अच्छा, जो इसका कीलेस एंट्री है ना, ये इसकी की है, देखिए। और इसमें की में क्या है कि आप जो है इसका जो एंट्री है ना बहुत अच्छा है, इसका कीलेस एंट्री इज़ ऑसम। जो इसमें रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है, अब देखिए जो की है, जैसे ये मैंने अपने जेब में रख ली है, और ये इसका रिक्वेस्ट सेंसर है। यहाँ पर आपको सिर्फ अपना इसमें हाथ डालना है लाइक दिस, और बस ये अनलॉक हो जाती है। अब खोलिए और अंदर बैठ जाइए, सिंपल। और जब आप बाहर निकलते हैं तो बस कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ इसको बंद करना है, और बस यू जस्ट हैव टू प्रेस दिस बटन, दिस स्मॉल बटन, राइट। सी इट्स लॉक्ड नाउ। तो आपकी की कभी निकलती नहीं है बाहर, जब की बाहर कभी निकलेगी ही नहीं पॉकेट से, क्योंकि 32 इंचेस की दूरी जो है, अगर 32 इंचेस का दूरी इधर और दोनों साइड पे, इधर साइड पे ये ड्राइवर साइड दोनों साइड दिया हुआ है, तो अगर दोनों साइड 32 इंचेस की रेडियस में आपकी की मौजूद है, भले वो पर्स में हो, आपके पॉकेट में हो, या आपके किसी बैग में हो, इट डजेंट मैटर, ये जो है वहाँ से रेडियो सिग्नल भेजेगा कार की इसमें, और ये जैसे ही आप इसमें अपना हाथ डालेंगे ना, जस्ट ऐसे अनलॉक, सिंपल। सो ये इसका बहुत अच्छा है, रिक्वेस्ट सेंसर जो है ना होंडा का सबसे बेस्ट है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं फ्यूल एफिशिएंसी की, तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये बहुत ही ऑसम इंजन है आईवी टेक, जो कि वर्ल्ड फेमस है। और इस इंजन में खासियत ये है कि ये इंजन आपका जो है ये आपको देता है 11 से 12 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज सिटी में, ठीक है। और टैंक टू टैंक की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आप ऐसे करते हो हाईवे पे, तो टैंक टू टैंक तो ये कम देगा, क्योंकि हाईवे पे भी क्या होता है, कई बार बीच में बिल्टअप एरिया आता है जिसमें आपका वो कम हो जाता है मोमेंटम, है ना। लेकिन अगर आप एक एक्सप्रेस वे है सपोज, और उस एक्सप्रेस वे पे आप चला रहे हो प्लेस ए टू प्लेस बी, जो कि एक्सप्रेस वे पे है, तो फिर सच में 20+ एवरेज ये देगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ये मतलब इतना अच्छा इंजन है। बस फर्क ये है, उसमें कंडीशन ये है कि आपको चलाना है उसको 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। 80 के ऊपर जैसे जैसे आपकी स्पीड जाएगी वैसे वैसे वो एवरेज कम होगा। हालांकि रहेगा वो इकॉन मोड पे ही, बट आपका एवरेज कम होता जाएगा ग्रेजुअली, क्योंकि जो रियल टाइम एवरेज है ना, जो यहाँ पे दिखाता है आपको, ये इधर पे ये रियल टाइम एवरेज आपका है ना, ये कम होता जाएगा। तो रियल टाइम एवरेज जब आपका ऑलमोस्ट 25 के ऊपर दिखा रहा हो यहाँ पे इधर पे, तब आप समझ लीजिए कि आपका एवरेज ये ओवरऑल आपको दे देगा 20 के ऊपर। इसकी गारंटी है। बस आपको 80 की स्पीड मेंटेन करनी है, और अगर आप क्रूज कंट्रोल पे चलाते हो तो बहुत ही अच्छा है, और चांसेस पूरे हैं कि आपको ये 20+ का एवरेज ये दे देगी। सिंगल राइडर में तो 100% देगी। हाँ, हो सकता है कि अगर आप 5 या 4 लोग बैठे हो और लगेज भी है, तो हो सकता है कि 20 ना दे, लेकिन उसके बाद भी जो इनका क्लेम्ड है 17.4, उससे तो ज्यादा ही देती है। और इसके ऊपर मैंने एक पूरा सेपरेट व्लॉग एक अपना बनाया हुआ है, वो आपको शायद दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो मेरा जो पर्सनल रिव्यू है,
जो मेरे प्लेस ऑफ स्टे के हिसाब से है वो मैंने आपको बता दिया। अब हो सकता है आपका डिफरेंट हो, बट ये भी एक पर्सपेक्टिव है जो मैंने आपको दिया है, क्योंकि एक ऑनेस्ट रिव्यू है। ओके, तो यही मैं आपको बताना चाहता था। तो ये जो इंजन है आईवीटेक इंजन, इसकी ये इसीलिए वर्ल्ड फेमस है, अदरवाइज इससे पावरफुल इंजन एक नहीं कम से कम 5 हैं। इंडिया की गाड़ियों में जो अभी चल रहे हैं, इंडिया में जो गाड़ियां चल रही हैं उसमें इससे ज्यादा पावरफुल इंजन एटलीस्ट 5 इंजन हैं, जिसमें से कई तो हैचबैक में आते हैं। तो ऐसा नहीं है, बट वो फिर एफिशिएंसी नहीं दे पाते हैं, और जो एफिशिएंसी दे पाता है वो पावर नहीं। लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन की एफिशिएंसी और पावर का सही कॉम्बिनेशन वो आईवीटेक ही क्रैक कर सकता है। वो दूसरा कोई इंजन अभी तक मैंने तो नहीं सुना कि जो पावर और एफिशिएंसी का कॉम्बिनेशन हो, कि जब आपको पावर चाहिए तो आपको पावर मिल जाए टक से, और जब आपको चाहिए माइलेज तो आपको माइलेज मिल जाए। आप 80 पे चलाने लगो, 75 पे चलाने लगो तो आपको माइलेज। और सर्दी का टाइम है, अगर विंटर्स में आप 70 या 75 की स्पीड पे एसी ऑफ करके चलाते हो तो 4 लोग और लगेज 200 किलो के लगेज के साथ भी ये तुमको जो है 20 का एवरेज देगी। इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। मेरा रिव्यू है, लेकिन मेरा पर्सनल रिव्यू, बट आप ट्राई करके देखना, ये 100% देगी। आप एसी ऑफ करके सर्दियों के टाइम पे, क्योंकि गर्मी में एसी ऑफ करने कोई लॉजिक नहीं बनता है, बट सर्दियों में जैसे कि दिसंबर या जनवरी का टाइम है और आपके यहाँ पे विंटर्स हैं, आपको जब एसी चलाता नहीं आदमी, आप उस टाइम पर इसका एसी या हीटर जो भी है आप सब ऑफ करके और तब आप गाड़ी चलाइए, और आप 4 लोग बैठे हो ना और लगेज भी है, और तब भी ये 20 का एवरेज देगी हाईवे पे। सिटी में इसका एवरेज बिल्कुल वही है जो नॉर्मल गाड़ी हो। सिटी में इसका कोई स्पेशल नहीं है एवरेज, सिटी में वही है 10-11 का एवरेज है। हाँ, मुझे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी 10 का एवरेज ने दिया है, लेकिन सिटी का एवरेज ठीक है, मतलब सिटी का एवरेज अच्छा है, बुरा कोई नहीं बोल सकता इसके एवरेज को। बट हाईवे का एवरेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फकिंग आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ये सच है। अब इसे मानो या ना मानो, दैट इज अप टू यू। ऑलराइट, सो गाइज, यही था, ये लास्ट पॉइंट था जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको जरूर आप समझिए, और बाकी इट्स ऑल अप टू यू। ओके, तो दोस्तों ये जो मैंने बताए 5 जो है ना, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे जो मुझे होंडा सिटी में लगे, और इस वजह से जो है ये होंडा सिटी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। और नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं इसके, जो कि कॉन्स हैं, वो मैं अब नेक्स्ट एक वीडियो में अपलोड करूँगा, बिकॉज ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में वो देखते हैं, और फिर हम लोग अपना वर्डिक्ट उसी में मैं सुनाऊंगा मेरा वर्डिक्ट क्या है, जो मुझे जो सही लगता है। तो माय वर्डिक्ट विल बी इन दैट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।